सतनाम जियो। घर तो हीरा छड़ के करहयान की तीनर दो जख जाएंगे सत पाखे रविदास। बाबा पिपलदास गुरु सरवणदास हरिदास गुरु जोए तो हमरी रखया करे विघ्न न लागे कोई। तन तन सतगुरु गरीबदास बंदो नित शुभ श्याम। चरण कमल को दंडवत मेरा कोट कोट प्रणाम। गुरु परिसार सिंह जी, ये बड़े शर्म की बात है कि आज सतगुरु रविदास महाराज जी के सत्संग के अंदर उस परमात्मा की हजूरी के अंदर आप नाच रहे हो। ये दुख ये दर्द उससे पूछो जिसकी माता चली गई, जिसकी नानी चली गई, जिसकी ताई चली गई, जिसकी चाची चली गई, जिसकी माँ है, ये दुख उससे पूछो। आप आए हो, रसगुल्ले हैं, गुलाब जामुन है, खा के चले जाओगे, पर वो समा याद करो जिस बेटे ने अपनी मां के साथ गुजारा है। संगत जी, यदि हम सत्संग को सत्संग नहीं समझेंगे तो हमारा कोई फायदा नहीं है गुरु घर में आने का। आज देखो, गुरु महाराज जी की वाणी पे विचार करने के बजाय हमने लंगर खाए और चले गए। हम किसी का दुख बांटने आए हैं या अपने अंदर अपना मनोरंजन करने के लिए आए हैं। गुरु प्यारी सत्संग जी, बड़े शर्म की बात है कि आप यहाँ पर आए और नाच के चले गए। नाचने के लिए आपके पास बहुत टाइम है। सदा न बुलबुल बाग में, सदा न संत बहार, सदा न सत्संग होत हैं और सदा न संत द्वार। आज देखो कितनी मौत हो रही है और ये देख लो कि वाणी का प्रचार प्रसार, सत्संग का प्रचार कब होता है। बड़े ही कोई पुरबले भाग हैं इस माता के। माता कमला देवी जी जो अपने संसार की यात्रा को सफल करके गुरु महाराज जी के चरणों में जा विराजे। लेकिन हमने खाया, अपना मनोरंजन किया और चले गए। जब अपने घर के अंदर मौत होती है ना, जब देखो नाच के पता लगेगा। जिस तन लगा सो तन जाना, कोई ना जाना पीर पराई। गुरु प्यारी सत्संग जी, दूसरों की पीड़ कोई नहीं समझता। जिसके साथ बनती है ना उसको पता है। बारिश के अंदर आप संगत के लिए सुविधा की, लेकिन आप आए और नाचे। सबसे गलत बात है कि सत्संग के अंदर नाचना। और गुरु महाराज जी का स्वरूप लगा हुआ आगे। यदि हम किसी थाने में जाते हैं, किसी दफ्तर के अंदर जाते हैं, तो हमारे सांस लेने की आवाज नहीं आती, क्योंकि वो एक छोटे से थाने को चलाता है। लेकिन सतगुरु रविदास महाराज जी पूरे ब्रह्मांड को चला रहे हैं और उनके आगे हम नचार बन गए। संगत जी, बड़े शर्म की बात है। आज बोलते हैं ब्यास डेरे की बहुत चढ़ाई है, सरसे डेरे की बहुत चढ़ाई है।
वो चढ़ाई उनके नियम है, लेकिन हमारे गुरु घर के कौन से नियम है? देखो, सरसे के अंदर कौन नाचता है सत्संग, जब सत्संग होता है? ब्यास डेरे के अंदर कौन नाचता है? पर शर्म आनी चाहिए आप लोगों को कि गुरु महाराज जी की हजूरी में आप नाच रहे हो। गुरु प्यारी सासंग जी, ऊंचे मंदिर साल रसोई, एक करीब रहल ना होई। गुरु महाराज जी कहते हैं ऊंचे ऊंचे मंदिर बनाए हैं, घर के अंदर अच्छी रसोई है, याद करो हमें एक दिन उसको छोड़ के जाना है। मेरी तबीयत खराब है काफी दिन से, मेरा मन नहीं था बोलने का, लेकिन आज आप यदि इसी तरह विचार बनोगे गुरु की संगत के अंदर, तो आपका उद्धार नहीं हो सकता। बार बार सुबह से एक ही बात रिपीट करी जा रही है, गरीब समाज, गरीब समाज, गरीब समाज। बोलो हम कहां से गरीब है? यदि हम अपने आप को बोलेंगे मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, जो अच्छा व्यक्ति होगा वो भी बीमार हो जाएगा। गुरु प्यारी सासंग जी, आज सोने के मंदिर हैं आपके, बड़े बड़े गुरु घर बने हैं, आप लोग गरीब नहीं हो। अच्छे आप रसगुल्ले खा रहे हो, अच्छा खान पान खा रहे हो। ये बताओ कौन आया आज? पैदल आया कोई? हाथ खड़ा करो, कौन पैदल आया? साइकिल पे आया कोई? वो संतों महापुरुषों ने हमारे लिए संघर्ष किया, संतों महापुरुषों ने हमारे लिए साइकिल भी चलाए, पैदल चले, आज आपको बड़ी बड़ी गाड़ियां दे दी। लेकिन हम गरीब गरीब गरीब, हम गरीब नहीं है, क्योंकि हमारे सतगुरु रविदास महाराज जी के आगे बड़े बड़े राजे महाराजे झुके हैं। गरीब वो है जिसके पास गुरु नहीं है, बैठने के लिए जगह नहीं है। आप देखो आपके घर के अंदर हर एक रूम के अंदर एसी लगे हैं। तो बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी की कुर्बानियां, सतगुरु रविदास महाराज जी की कुर्बानियां, आज डीसी, डॉक्टर, बड़े बड़े ओहदों के ऊपर आप बैठे हो। गुरु प्यारी सासंग जी, आज हम यहां पर आए हैं तो हमें प्रण करना चाहिए कि जिस तरह माता कमला रानी जी हमें उस परम पिता परमात्मा के वाणी के साथ जोड़ के गई है, हम भी अपने महापुरुषों का गुणगान करें, अपने महापुरुषों की शरण में रहें। धन भाग है इस नगरी के, जिस नगरी में ऐसी माता अपने रिश्ते निभा के गई। किसी की नानी है, किसी की ताई है, किसी की चाची है। गुरु प्यारी सासंग जी, आज वो एक गुरु का ओहदा पाके गई है, क्योंकि गुरु की शरण, गुरु की वाणी के साथ जोड़ के गई हमें। गुरु प्यारी सासंग जी, गुरु महाराज जी की वाणी है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। हमें एक दूसरे के साथ प्यार बना के रखना चाहिए। अगर हमें परमात्मा की प्राप्ति करनी है, सुखों का संग करना है, तो हमें अपने संतों महापुरुषों की शरण में रहना चाहिए। महापुरुष बैठे हैं, हमारे भिक्खू जी बैठे हैं, आप संगत को समझाने के लिए ये भगमा वेश धारण किया। महापुरुष गुरु प्रसाद दास जी बैठे हैं, आप सभी के बीच में बैठे, अपने माँ बाप को छोड़कर बैठे हैं, परंतु बार बार एक ही बात है, इंस्टाग्राम देखो, फेसबुक देखो, पहले थोड़ा विचार करो। यदि हम आज सत्संग के अंदर नाच रहे हैं, कल हमारे बच्चे भी नाचेंगे।
हमें नाचने की जरूरत नहीं है गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, नाचने के लिए हमारे पास बहुत टाइम है। हमें जितना समय मिलता है उस महापुरुषों की वाणी के ऊपर विचार करने का मिलता है। सत्संग में पहली बात तो सत्संग बहुत मुश्किल मिलता है, अगर मिल भी गया तो नाच के खा के चले गए, क्या फायदा हुआ हमारा यहाँ पर आने का। हम किसी का दुख बांटने के लिए आए हैं। सतगुरु रविदास महाराज जी कहते हैं, जिस तरह ये माता आज बुजुर्ग है, अपने शरीर को छोड़ के चली गई, हाथ खड़े करो, नाचने के बजाय आप अपने बुजुर्गों की सेवा करोगे। यदि हमारे रसगुल्ले बनाने का, अच्छे खाने पीने बनाने का फायदा है, तो हमें अपने महापुरुषों की विचारधारा को अपने अंदर ग्रहण करना चाहिए, अपने बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए। आज हमारे बुजुर्गों के हालात, जिस तरह एक गाय होती है ना, गाय जब तक वो दूध देती है उसको अच्छा चारा डाल देते हैं, फीड डालते हैं अच्छी, परंतु जब वो दूध देना बंद कर देती है उसका रस्सा खोल के उसे छोड़ देते हैं। इसी तरह हमारे बुजुर्गों की आपने कदर कर दी। जब तक उनके पास बैंक बैलेंस है, देखो आज किसी दादे की या दादे की जब पेंशन आती है ना, 2 दिन पहला पोता उसको दादाजी कह के बोलने लग जाता है। पता है 3-4 हजार रुपए आएंगे और दादा हमें पैसे देगा, परंतु पबजी गेम खेलते हैं बच्चे, देखते हैं, कई बार सुनते भी है, दादा की जान निकली जा रही है पानी के बिना, लेकिन बोलता है 2 मिनट रुक जाओ मैं मर जाऊंगा। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज ये कितनी वीडियो बनी है नाचते हुए की, क्या देखेंगे मेरी माता नाच रही है, मैं भी कल सत्संग में जाके नाचूंगा। गुरु प्यारी साध संगत जी, मेडिटेशन, हमें बैठ के सत्संग के अंदर वाणी के ऊपर विचार करना है, अपने दिमाग को, मन को शांत करना है, तब हमारा सत्संग में बैठने का फायदा है। या कहीं खुशी पे जाते हैं, गमी पे जाते हैं, तब हमारा जाने का फायदा है। यदि हमने अपना मनोरंजन करना है, जहां मर्जी जाओ, सत्संग का नाम बदनाम ना करो, संतों महापुरुषों का निरादर ना करो। महापुरुषों के स्वरूप लगाकर आप सतगुरु महाराज जी की शरण में बैठे हो, लेकिन बड़े शर्म की बात है, बार बार एक ही बात बोलनी पड़ रही है। यदि आप महाराज जी का स्वरूप लगाओगे, नाचोगे, आपके घर का विनाश अवश्य होगा। गुरु की शरण में बैठ के आपने अपने मन को शांत करना है, गुरु की वाणी पे ऊपर विचार करना है, ये नहीं कि हमें नाचना है। गुरु प्यारी साध संगत जी, मैं बोलना नहीं चाहता था, परंतु जो आपके हालात हैं, इस तरह हमारे समाज का उद्धार नहीं होगा। क्या फायदा हमारे पैसे लगाने का। प्रबंधकों ने देखो कितना अच्छा प्रबंध किया है, और हमने उनका जुलूस निकाल दिया। हम किसी का दुख बांटने के लिए आए थे या अपना पेट भरने के लिए आए थे। आओ गुरु प्यारी साध संगत जी, हमें खाने 2 रोटी है सिर्फ, चाहे जो मर्जी करो, अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, विद्वान बनाओ, और ये सत्संग के अंदर नाचना गाना बंद कर दो। नाचना गाना अपने घर में नाचो, दूसरों को मन ना भटकाओ। देखते हैं कहीं बैठे थे कि हम वाणी के ऊपर विचार कर रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन जब आप नाचने लगे उनके भी मन भटक गए। आओ छोटी सी धारणा सारी संगत पढ़े। रब तेरा तेरे कोल जिना चिर मापे जिਉਂਦੇ ने,
रब तेरा तेरे कोल जिना चिर मापे जोंदे ने। रब तेरा तेरे कोल जिना चिर मापे जोंदे ने। रब तेरा तेरे कोल जिना चिर मापे जांदे ने। रब तेरा तेरे कोल जिना चिर मापे जांदे ने। मापे जोंदे ने तेरे मापे जोंदे ने। मापे जांदे ने तेरे मापे जांदे ने। रब तेरा तेरे कोल जिना चिर मापे जोंदे ने। रब तेरा तेरे कोल जिना चिर मापे जांदे ने। गुरु प्यारी साध संगत जी, आपके माँ बाप जब आपके पास है, वो परमात्मा आपके पास है, वो परमात्मा रब आपके पास है। यदि हम अपने माँ बाप का सत्कार नहीं कर सकते, हमारा कोई फायदा नहीं है गुरु घर में आने का, सत्संग करने का। आओ मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। बोले सो नरपै गुरु रविदास महाराज की जय।